ग्रीटिंग एवरीवन, आई एम शुजात अली फ्रॉम मेडिकोस लेक्चर्स बाय शुजात। और आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ पीएमसी के न्यू लाइसेंसिंग पाथवे पे। उनको स्टेप बाय स्टेप हम जो है आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। सो आ जाए मेरे साथ स्क्रीन पे। जी, तो अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो नई लाइसेंसिंग पॉलिसी है और इसी तरह जो हमारे पास एनआरई है, मतलब कि पीएमसी और पीएमडीसी का थोड़ा सा कंपैरिजन आपके सामने मैं उसकी तमहीद बांध लूँ। सो नई पॉलिसी हमारे पास जो लाइसेंसिंग पाथवेज है वो पीएमसी की आई 1 अप्रैल 2022 को। सो ये बहुत ही नागवार पॉलिसी थी जो कि एफएमजीज के लिए थी। अभी इससे मुस्तस्ना वो लोग हैं जो कि 1 सितंबर से पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे वाज़ रेडलाइनिंग में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2022 से जो पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं वो इस पॉलिसी से मुस्तस्ना है, उन पे पुरानी पॉलिसी लागू होगी। अब ये नई पॉलिसी क्या है, इसमें उन्होंने अरेंजमेंट किस तरह की है और आप लाइसेंसिंग पाथवे जो 5 हैं आप उनमें से किस में फॉल कर रहे हैं, इस वीडियो के बाद आपको ये सारी क्लैरिटी आ जाएगी। सो इसमें हमारे पास 3 एनेक्चर्स हैं। हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन्होंने कंट्रीज़ की बना दी है। पहली लिस्ट जो है वो ख़त्म है। जो लिस्ट ए की फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो लिस्ट 1 कंट्रीज़ हैं, और जो लिस्ट बी की हमारे पास फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो लिस्ट 2 कंट्रीज़ हैं, और जो किसी भी लिस्ट में नहीं है वो लिस्ट 2 ही की कंट्रीज़ अपने आप को समझे। अच्छा जी, अब जब हम लिस्ट 1 की लाइसेंसिंग पाथवे पे आते हैं ना, तो हमने यहाँ पे ना और एंड में डिफरेंट समझना है। सो पहले जी लिस्ट 1 का लाइसेंसिंग पाथवे 1 है जी। पहले इसमें पहली रिक्वायरमेंट है ग्रांटेड बाय अ डिग्री ग्रांटेड बाय फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट ए, और या ग्रांटेड बाय अ कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी इन लिस्ट 1। पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई कि लिस्ट 1 का कॉलेज और लिस्ट 1 का ही जो है ना वो उसकी रिकॉग्निशन हो। सो लिस्ट 1 का कंट्री और कॉलेज, उसके साथ एंड और उसने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की हो, या उसने फॉरेन लाइसेंस लिया हो लिस्ट 1 कंट्री से, या उसके पास सर्टिफिकेट हो जो उसको एलिजिबिलिटी देता हो कि ये बच्चा हमारे पास लाइसेंस ले सकता है। सो उस बच्चे को जो इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट ए, सो उस बच्चे को क्वालिफाई एनएलई करने के बाद जो है ना प्रोविजनल लाइसेंस दे देंगे। अच्छा जी, अब लिस्ट 2 जो लाइसेंसिंग पाथवे 2 है, अब जब हम उस पे आते हैं ना, तो यहाँ पे भी और एंड में हमने डिफरेंस समझना है, और ये किस किस में आप किस में फॉल कर रहे हैं आपको समझ आ जाएगी पीएमसी की इस पॉलिसी की। पर्सन होल्डिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमसी ग्रांटेड बाय अ फॉरेन कॉलेज इन लिस्ट बी कॉलेज, और या granted by a college recognized by regulatory authority in list 2 country। एंड का मतलब और हैविंग कंप्लीटेड हाउस जॉब, उसने हाउस जॉब कंप्लीट की हो लिस्ट 1 या लिस्ट 2 में, उसके साथ उसने फॉरेन लाइसेंस भी लिया हो लिस्ट 1 या 2 से, उस बच्चे को फुल लाइसेंस देंगे एनएलई क्वालिफाई करने पे। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहली तो लिस्ट 2 की डिग्री, उसके साथ हाउस जॉब, उसके साथ फुल लाइसेंस, फिर उसको जाके एनएलई क्वालिफाई करने पे पाकिस्तान का लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, अब जी लिस्ट 3 जो लाइसेंसिंग पाथवे है वो क्या है। सो इसमें जी ग्रांटेड बाय अ पब्लिक कॉलेज जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि लिस्ट 1 और 2 किया उससे रिकॉग्नाइज्ड है। अब उन बच्चों के लिए वो क्या जो है ना हमारे पास पाथवे है जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है। सो ये उनका पाथवे है। उस बच्चे को हाउस जॉब भी कंप्लीट होनी चाहिए, उस बच्चे का फॉरेन लाइसेंस भी होना चाहिए, उस बच्चे का पाकिस्तान में आने के बाद 75% एग्रीगेट बनना चाहिए, जिसमें 50% उसके एफडी कैट के मार्क्स और 50% एचएससी के। सो उन दोनों का कलेक्टिव 75% अगर एग्रीगेट बनेगा तो उस बच्चे को प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाएगा एनएलई क्वालिफाई करने के बाद। अब जी हम अगर लाइसेंसिंग पाथवे 4 की बात करें ना, तो ये आसान पाथवे है, बहुत आसान पाथवे है, मतलब कि यही अभी सबसे सूटेबल पाथवे है कि आपने फॉरेन लाइसेंस लिया है जो कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से क्वालिफाई मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड है कंट्रीज से, उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है जो कि पीएमसी की तरफ से ग्रीन लिस्ट है, तो आप पाकिस्तान में आए और आपको वेरिफिकेशन के बाद फुल लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो अब पांचवा स्टेप है हमारा लाइसेंसिंग पाथवे का, ये हमारे पास है जी कि जो 2020 24 सितंबर 2020 से पहले पहले एनईबी जो पास जो है ना जिन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है ये उनके लिए है। लाइसेंसिंग पाथवे है, थोड़ी सी इनकी भी बात कर लें।
ये उन बच्चों के लिए जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले पहले ग्रेजुएट हो जाने हैं। सो इनके मुताबिक कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए लिस्ट ए कॉलेज की, आपके पास अगर डिग्री है लिस्ट बी की लेकिन आपका कंट्री लिस्ट 1 में है और आपने NEB जो है ना वो पास किया है, तो आपके पास ये पाथवे है, आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाएगा ऑन वेरिफिकेशन और आप NLE जो है ना वो देंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो लाइसेंसिंग पाथवे 2 है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है लिस्ट 1 कंट्री की, आपके पास लाइसेंस भी है लिस्ट 1 कंट्री का और आपने हाउस जॉब भी वहाँ पे की है। सो आप हाउस जॉब से एग्जेम्प्टेड हैं और आप फुल लाइसेंस ले सकते हैं NLE क्वालिफाई करने के बाद। जो लाइसेंसिंग पाथवे 3 है ना ओल्ड पाथवेज में, वो ये है कि आपने लाइसेंस जो है ना वो आपके पास है, उसके बाद आपने PG भी किया तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा विदाउट NLE। जो लाइसेंसिंग पाथवे 4 है वो ये है कि आप लिस्ट बी के कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, कंट्री लिस्ट भी 2 है, सो आपको वहाँ पे हाउस जॉब भी करनी पड़ेगी फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, देन फिर आप पाकिस्तान आएंगे तो आपको NLE क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जो है ना फुल लाइसेंस मिलेगा। और जो लिस्ट सी का पाथवे था पहले वाला, वो ये था कि आप वहाँ से लाइसेंस लें, वहाँ पे हाउस जॉब करें, देन आप पाकिस्तान आएँ, आप क्वालिफाई करें NLE स्टेप 1 स्टेप 2 और देन फिर आपको प्रोविजनल लाइसेंस मिलेगा, देन फिर आप हाउस जॉब करें, देन फिर आपको फुल लाइसेंस मिलेगा। सो ये थे जी ओल्ड पाथवेज जो कि कदरे आसान थे जब हम लाइसेंसिंग पाथवे 1 की बात करते हैं, एज़ कम्पेयर टू जो ये न्यू अप्रैल फूल पॉलिसी इन्होंने बच्चों पे लागू की, उसके मुकाबले में ये पाथवेज काफ़ी ज़्यादा आसान थे। सो अभी PMDC बिल भी सर्कुलेट कर रहा है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यही है कि बच्चों के लिए जो आसानी है, एटलीस्ट जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। सो वो किसके वो जो है ना मकसद में इस सारे मामलात में पिसें। अगर ये पॉलिसी आती भी है तो एटलीस्ट ये उनके लिए आए जो कि हमारे पास नए बच्चे हैं, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड में जहाँ पे ये नए कानून लागू होते हैं जो पहले से इनरोल्ड होते हैं वो बस एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं। सो अभी हम बेहतरी की ही उम्मीद कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं, अल्लाह पाक हम सब के हक़ में बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। जी, और यहाँ पे मेरी वीडियो लाइसेंसिंग पाथवेज़ की एक पैगाम था, एक अवेयरनेस मैसेज था कि ये जो हमारे साथ FMGs हैं ख़ुसूसन उनके साथ जो है ना इस तरह का जो रवैया है कि हर सूरत हाल में जो है ना आपके मुश्किलात में ही इजाफ़ा किया है। सो आप हैं अपने हक़ के लिए आपने खुद ही खड़े होना है। सो आई जस्ट से कि डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोस लेक्चर्स बाय शुजात और मेरे साथ ही रहिएगा फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑन पैथोलॉजी एज वेल ऑन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।